साथियों, आज हम बात करेंगे आंखों की उस समस्या के बारे में जिससे ज्यादातर लोग दृष्टिहीनता यानी अंधत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। और विश्व भर में ये दूसरा कारण है अंधत्व का। पहला तो कैटरेक्ट है और दूसरा जो जाना जाता है काला मोतिया या ग्लूकोमा के नाम से। क्या है कारण ग्लूकोमा का? किसे कहते हैं ग्लूकोमा? क्यों हो जाता है? एक्चुअली हमारी आंख और ब्रेन के बीच में एक जो कनेक्शन है, जिसे एक नर्व के नाम से जानी जाती है, वो नर्व है ऑप्टिक नर्व। नाम भी सुना होगा आपने, ऑप्टिक नर्व, जो कि सेतु का काम करती है हमारी आंख और ब्रेन के बीच में। यानी आंख ने जो देखा पूरा का पूरा उसकी सूचना ब्रेन को देना, और ब्रेन उस जो आंख देख रही है वैसा ही वैसा दिखाना। जब किसी कारण से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तब व्यक्ति को फिर धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से अंधत्व का शिकार हो जाता है। तो साथियों, जानेंगे वीडियो में कि क्या है कारण, क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और किस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट्स हैं, जब आप लगाएंगे तो देखिएगा कितनी जल्दी से जो आप धीरे धीरे ग्लूकोमा का शिकार हो रहे थे, तो वहीं आपका जो डैमेज है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं इन सारी बातों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा भाषने संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, बात हो रही है ग्लूकोमा की यानी काला मोतिया की। जैसा कि हम जाना कि काला मोतिया या ग्लूकोमा का कारण है ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाना। क्यों हो जाती है ऑप्टिक नर्व डैमेज? कि हमारे आंखों में एक प्रेशर है जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तब धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्या सिम्टम्स आएंगे? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो व्यक्ति को धुंधला दिखाई देगा। धुंधला क्यों दिखाई देगा? कि ऑप्टिक नर्व का काम है कि जैसा आंख ने देखा उसकी सूचना ब्रेन को पहुंचाना, कि जो इमेज आंख में बनी उस इमेज की सूचना ब्रेन को उसने दी, और ब्रेन फिर वैसे ही दिखाता है वस्तु को। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, अपना काम ठीक से वो कर नहीं पाएगी, तब व्यक्ति को धीरे धीरे धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब पीक पे बीमारी पहुंच जाती है, यानी कि बिल्कुल ही ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तब फिर दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो साथियों, समय रहते हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो, तो हमें आगे क्यों बढ़ना, तुरंत ही हम अब ट्रीटमेंट करके जो डैमेज हो रही है ऑप्टिक नर्व, जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को जानने से पहले कुछ और बारीकियां समझते हैं कि ये जो ग्लूकोमा है वो कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार से हम किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होगी। आइए अब उसको भी समझ लेते हैं। ग्लूकोमा कई प्रकार का होता है, जिसमें है ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, पिगमेंटरी ग्लूकोमा। हम सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोज कर सकते हैं कि किसको किस प्रकार का ग्लूकोमा हुआ है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, तो ये एक फैमिली ट्रेट है, यानी किसी को आज ग्लूकोमा हुआ है तो पूरी संभावना है कि उनके पूर्वजों को भी ग्लूकोमा रहा होगा, या आने वाली संतति में भी संभावना है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें बीमारी चलती हैं। तो या तो पुराने पूर्वजों में है, या फिर आने वाली संतति में भी संभावना है। और दूसरा, जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनमें भी ग्लूकोमा या काला मोतिया बनने के चांसेस देखे गए हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। बात करें सिम्टम्स की, तो स्टार्टिंग में तो पेशेंट को सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं,
लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है तो कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सिर में दर्द का रहना, आंखों में दर्द का होना, आंखों में एक प्रेशर क्रिएट होना, सामने की वस्तु जो है वो हिलती डुलती दिखाई देना, धुंधलापन दिखाई देना। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जो रोगी है वो शुरू में नजरअंदाज कर देता है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ जब बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है तब व्यक्ति को एक दिन पता चलता है कि उसे तो काला मोतिया यानी ग्लूकोमा हुआ है। तो साथियों, यदि समय रहते यदि इन चीजों को हम जान लेंगे तो हम बहुत जल्दी से जो डैमेज हो रही है ऑप्टिक नर्व उसको ठीक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि किस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में अपनी इस चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये सिम्टम्स आए तो जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उसको दिखाना ना भूलें, क्योंकि वही डायग्नोज करेगा कि आपको एक्चुअल में ग्लूकोमा हुआ है कि नहीं। और बाय द वे, यदि डायग्नोज हो गया ग्लूकोमा तो बिल्कुल भी मत घबराइए, तब आप लगाइए इन पॉइंट्स को। पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, साथियों, यदि आपका भी मन है एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखने का, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति है ही इतनी सरल कि आप घर पर रहकर इस चिकित्सा को सीख भी सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज ही हैं जो हमने डिजाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियां सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी स्टार मैग्नेट की और पेपर टेप की। आइए अब निगाह डालते हैं उस खास प्रेशर पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है। सबसे पहले आएंगे थंब में। थंब में यदि आपको सुजोक की नॉलेज होगी तो आप एग्जैक्टली आंख की लोकेशन तक पहुंच पाएंगे। और आंखों की जस्ट नीचे है हमारा ये पॉइंट जिसका नाम है स्टमक 1। अब बात करते हैं पीछे की तरफ यांग साइड में। तो ये देखिए जो थंब का जो अपर जॉइंट है, जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स फिंगर ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है गॉल ब्लेडर 20। आएंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट और अपर जॉइंट, मिडिल फिंगर में दोनों जॉइंट्स के बीच में, यानी कि मिडिल फिंगर और अपर जॉइंट के बिल्कुल लगभग लगभग बीचों बीच ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है गॉल ब्लेडर 37। क्या करना है, हमें पेपर टेप में इस तरीके से स्टार मैग्नेट को लेंगे और जो हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोमा शुरू हो आप तुरंत ही लगाना शुरू कर दें इस पॉइंट को। ये तो एक्यूट कंडीशन में, कि जैसे आज ही आपको पता चला, तो स्टार्टिंग में एक्यूट कंडीशन में आप इन तीनों पॉइंट्स पर इस तरीके से एक एक स्टार मैग्नेट को लगा दीजिए। और यदि क्रॉनिक है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी, नहीं तो आप तब तक आप इन तीनों पॉइंट से काम चलाइएगा। इन तीनों पॉइंट्स को तो लगाना ही लगाना है। तो साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की, तो निगाह डालिए, नीचे एक वेबसाइट के लिंक है sambhavcure.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।